मोदी को दी गई गालियों की संख्या अब 130 जा पहुंची है। बंदे ने लिखा ये डेटा गलत है, 200 से ज्यादा तो मेरे गांव से मिलते। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिस दिन मुंह खोलूंगी ना आग लग जाएगी, याद रखिएगा। रूबिका जी, मुंह खोलने से पहले बताइएगा कि कौन सा वाला मुंह खोलना चाहती हैं आप, क्योंकि आपके तीनों मुंह, एक ऊपर दो नीचे, आपके तीनों मुंह खतरनाक और जहरीले हैं। दोस्तों, मोदी के जलालत के दिन आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहे हैं। पहले ये लोग कहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक भी सिपाही नहीं मारा गया। प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं, तो उसका उत्तर है नहीं। लेकिन आज इन्होंने सरकारी तौर पर मान ही लिया कि हमारे 6 जवान मारे गए थे और कई लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। चूतिया सरकार का चूतियापा देखो। 13 महीने बाद ही सही, आज इसको मानना पड़ गया कि ऑपरेशन सिंदूर में 6 जवान शहीद हुए। सेना प्रमुख ये बात कब से कहते रहे कि हमारे कम से कम 10 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन ये राजनाथ सिंह ये घंटे का डिफेंस मिनिस्टर है। अभी देखना कुछ दिनों बाद 5 जहाज जो हमारे गिराए थे पाकिस्तान ने, उसकी खबर भी ये क्लियर करेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? यही नहीं दोस्तों, इस मैडम का कहना है कि 6 जवान तो कुछ भी नहीं है। अभी तो उन लोगों की पूरी लिस्ट आने वाली है जिनको पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में ऊपर पहुंचा दिया था। मैडम का कहना है कि पाकिस्तान ने तो पहले ही नाम लेकर हमें बता दिया था, लेकिन हम ही मानने को तैयार नहीं थे। ये देखिए कि इवन जो अभी तो पायलटों की भी आएगी लिस्ट। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने अपना यूट्यूब पे व्लॉग डाला, उसने बाकायदा 5 पायलट्स के नाम लिए, उनका सर्विस नंबर बताया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है पब्लिक को इन झूठे बेशर्मों कपटी धूर्तों के ऊपर विश्वास क्यों है। तो पाकिस्तान है, उन्होंने अगले ही दिन, जब ये ऑपरेशन सिंदूर का पहला दिन था, उन्होंने बाकायदा इंटरनेशनल प्रेस को बुला के उन्होंने बाकायदा ब्रीफिंग दी, अपना नुकसान बताया और ये बताया कि हमने क्या क्या नुकसान इंडिया को पहुंचाया। हमारी तरफ से ऐसी ब्रीफिंग नहीं थी और जो ब्रीफिंग हो रही थी वो सरासर झूठ था। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान ने इंडिया की बैंड बजाई हुई है, दूसरी तरफ चाइना ने भी इंडिया की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। चाइना अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर तक इंडिया के अंदर घुसा है, लेकिन इंडिया के गोदी मीडिया ने इस खबर को दबाया हुआ है, जबकि वहां के मकामी लोग इसकी धड़ाधड़ वीडियो शेयर कर रहे हैं। ठूस के 60 किलोमीटर चाइना आ गया, सोनसारी में डंटवा ठूस के आया है, बना लिया कैंप। अगर बीजेपी प्रवक्ता अपने बाप का पैदाइश होगा ना, जो कहा है उससे जाकर कहिए कि सोनसारी में 60 किलोमीटर जो है अंदर आया कि नहीं चाइना। दोस्तों, हमें लगता था कि सिर्फ हमारा मीडिया ही खराब है, लेकिन इंडियन मीडिया का तो बेड़ा ही गर्क हो चुका है। यहाँ पर तो अलग ही किस्म की कॉमेडी चल रही है, जरा आप लोग भी देखिएगा। ये सब इधर जाएगा कैसे? ये सब इलॉजिकल बातें। बात सीरियस मुद्दा ये है कि जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है। ये ऑडियो बंद, ये बदतमीजी, गाली 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 गाली, ये सर ये दिखा दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। झूठ बोलते हैं सुबह शाम और पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं जय श्री राम। दोस्तों, एक एक करके मोदी के सारे कांड आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। अब तो इन्होंने अपने गिरे हुए 3 जहाज भी मान लिए हैं। इसी तरह ये तादाद 3 से बढ़कर 6 हो जाएगी और फिर 6 से 9 तक चली जाएगी। जेट्स जो थे, क्या वो जो फर्स्ट डे ऑफ ऑपरेशन, हाँ 3 जेट्स खोए हमने। ओके, राइट ऑफ द बैट रफाल 1 खो दिया, उसके बाद तुरंत खोया मिग 29, उसके बाद खोया Su-30। तीन, यानी कि एक within 1.5 hours we lost $1 billion worth of aircraft। ये हमारे लॉसेस हुए, उसके वजह से पाकिस्तान को एक वो नैरेटिव वॉर में बहुत बड़ी जीत मिली। नैरेटिव वॉर तो उन्होंने कर दिखाया ना, पहले दिन में उसने रफाल गिरा दिया। सब मजा नहीं आ रहा है। यही नहीं दोस्तों, ट्रंप ने मोदी से हाथ क्या मिला लिया, उधर गोदी मीडिया ने उछल उछल कर अपने कच्चे फाड़ दिए हैं। बंदा इतना दलाल कैसे हो सकता है? 2 मिनट की मुलाकात में ये दगड़ दले 2 दिन तक डिबेट करते रहे। 24 घंटे में ट्रंप मोदी के ऐसे मुरीद हो जाते हैं कि उन्होंने पीएम मोदी को फरिश्ता तक बता दिया। और ये शायद कल से आज तक पीएम मोदी के उस डिप्लोमेसी का नतीजा है जिससे ट्रंप बिना कहे समझ गए कि शायद मोदी उनसे गुस्सा है, उनके अनाप शनाप वाले बयानों से नाराज है। इसीलिए ट्रंप आज दोपहर से शाम तक मोदी की तारीफ पर तारीफ करते रहे। चल भोसड़ी के
अभी और सुनिए। मोदी ने पूरा गेम पलट के रख दिया। कल G7 के मंच से ट्रंप को कायदे से सुनाया। पूरी दुनिया में चर्चा है कि भाई साहब मोदी को एकदम खुला ट्रंप को सुना दिया। अब कल तो सुना ही सुना है, आज आमने सामने बैठ के ट्रंप को सुना दिया। दोस्तों 78 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन हमारे पड़ोसी अभी तक हमें नहीं समझ सके। वैसे भी पाकिस्तान को समझना हर किसी के बस की बात ही नहीं है। आजकल पाकिस्तान की डिप्लोमेसी देखकर इंडिया के एक्सपर्ट भी हैरान हैं। पाकिस्तान हमारे आधे भारत को उड़ाने के लिए काबिल नहीं है। बिल्कुल है भाई, उसकी मिसाइलें दिल्ली तक तो आ ही सकती हैं, उसकी मिसाइलें राजस्थान गुजरात पंजाब तो आ ही सकती हैं, उसकी मिसाइलें यूपी तक तो आ ही सकती हैं, मध्य प्रदेश आ ही सकती हैं। और क्या बचा फिर आपके पास? सही पकड़े हैं। लो जी दोस्तों, हिंदुओं के मशहूर मंदिर राम मंदिर में चोरी हो गई है। मोदी ने अपने ही मंदिरों को लूटना शुरू कर दिया है, इसलिए अब अपोजिशन वाले मोदी की बैंड बजाने में लगे हुए हैं। बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठ जाओ, चंदा चोरो तुम लोग। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर पे। यही नहीं दोस्तों, इंडियन मीडिया मोदी के वो चमचे हैं जो मोदी की हवा खारिज होने पर भी हेडलाइंस बना देते हैं, क्योंकि जैसे ही ये मुंह खोलते हैं इसी वक्त इनके यहाँ लिफाफा पहुंच जाता है। आजकल गोदी मीडिया की हालत बिल्कुल ऐसे हो गई है। भाई अब इनको तो जानते ही होंगे, ये है ईरान के प्रधानमंत्री, जिनके ना रहने से ना होने से वहां की जनता रो रही है। और एक है हमारे देश के प्रधानमंत्री, इनको भी आप जानते होंगे, इनके होने से हमारी देश की जनता रो रही है और हम जैसे लोग रो रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका की ठुकाई देखकर गोबर आर्य जैसा इंसान भी सीधा हो गया है। ये वही बंदा है जिसने अमेरिका और इसराइल को अपना प्यो बनाया हुआ था। काफी हद तक इसलिए मैं कहूंगा भरम तोड़ दिया है ईरान ने, क्योंकि अमेरिका जो चाह रहा था हासिल करना, ईरान ने उसको डिनाई कर दिया। अमा ये वही बंदा है जो मैं सोच रहा हूँ या फिर AI वीडियो है? अगर ये वही बंदा है जो मैं सोच रहा हूँ तो भैया फिर तो लगता है फादर ने सैलरी रोक ली दिखे। दोस्तों, मोदी मुसलमानों का दुश्मन तो था ही, अब तो मोदी ने अनभक्तों को भी बैंड बजाना शुरू कर दी है। वो लोग जिन्होंने मोदी को भगवान बनाया हुआ था, आज मोदी उन्हीं लोगों के घर तोड़ रहा है। घर से नहीं निकलती हूँ, जैसे ऐसे लोग बोल रहे हैं। मेरे घर के सामने जाकर कहते हैं बीजेपी के चमचे बाहर निकलो, बीजेपी के चमचे बाहर निकलो। मैं क्या बोलूँ बताओ? अच्छा, लोग जाके घर के बाहर नारे लगाते हैं घर के सामने, पर लोग के ये पता नहीं जिनका भी घर जा रहा है। बताइए, बीजेपी कार्यकर्ता जी ऐसे परेशान है। मैं अपने घर में कैद रहती हूँ, अपना दुख है किसको सुनाऊं? दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।